हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स टुडे। अफेयर्स टुडे के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मई महीने के बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 1। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक 150 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सही विकल्प है सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। हाल ही में 16वें टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? सही विकल्प है ए, केन्या। केन्याई धावक पीटर और लिलियन ने पुरुष और महिला वर्ग में 16वें टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन जीता। हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है सी, कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुभारंभ कहां हुआ? सही विकल्प है ए, झारखंड। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुभारंभ रांची, झारखंड में हुआ। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया? सही विकल्प है डी, ओडिशा। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। हाल ही में अप्रैल 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान दिया है? सही विकल्प है ए, महाराष्ट्र। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा। वह महिला सरपंच कौन है जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया? सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय महिला सरपंच संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में न्यूयॉर्क में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के कंकेसांथुराई पोर्ट पुनर्निर्माण परियोजना के अधिकार प्राप्त किए? सही विकल्प है ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने कंकेसांथुराई पोर्ट पुनर्निर्माण परियोजना के अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। हाल ही में IQAir के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सही विकल्प है सी, काठमांडू। IQAir के अनुसार काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? सही विकल्प है बी, इमेरिटस। भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिट्स टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। हाल ही में छठे एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ? सही विकल्प है बी, मालदीव। भारतीय टीम ने पुरुष और महिला वर्ग में एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में मालदीव में जीत हासिल की। हाल ही में एआई एंकर सना को किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया संघ के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही विकल्प है सी, इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर सना को आईएन में ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है ए, कृष्णा एला। कृष्णा एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल की गई रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? सही विकल्प है सी, वायु से सतह। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने सुपरसोनिक वायु से सतह मिसाइल रैम्पेज को शामिल किया। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 का आयोजन कहां हुआ? सही विकल्प है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स समिट का आयोजन हुआ। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहां शुरू हुआ? सही विकल्प है ए, तमिलनाडु। IUCN के पर्यवेक्षण में तमिलनाडु में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही विकल्प है ए, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 को 1 मई को मनाया गया। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी लॉन्च की? सही विकल्प है सी, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी लॉन्च की। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन को रक्त के थक्के और कम प्लेटलेट काउंट का कारण बताया गया है? सही विकल्प है बी, कोविशील्ड। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभावों का कारण बन सकती है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण की घोषणा कहां की गई है? सही विकल्प है ए, यूएई। दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण यूएई के अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किया जाएगा।
हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है बी नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? सही विकल्प है सी वैशाली रमेश बाबू। भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली को आधिकारिक रूप से ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संविधान पार्क का निर्माण कहां किया है? सही विकल्प है बी पुणे। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में संविधान पार्क का निर्माण किया। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद को समाप्त करने के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है? सही विकल्प है डी इजराइल फिलिस्तीन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समाप्त करने के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार परियोजना का अनावरण किया है? सही विकल्प है सी दुर्गा द्वितीय। डीआरडीओ ने उच्च शक्ति वाले स्वदेशी लेजर हथियार परियोजना दुर्गा द्वितीय का अनावरण किया। हाल ही में राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग इंदुलेखा की मूल प्रति उनके 176वें जन्मदिवस पर कहां अनावरण की गई? सही विकल्प है बी केरल। राजा रवि वर्मा की 176वीं जन्मतिथि पर उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग इंदुलेखा की मूल प्रति केरल में अनावरण की गई। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही विकल्प है बी यूएई। यूएई ने 296 पदकों के साथ गल्फ यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ के सबूत किसने प्रस्तुत किए हैं? सही विकल्प है बी इसरो। इसरो ने चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ के सबूत प्रस्तुत किए हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का मेजबान देश कौन है? सही विकल्प है सी भारत। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का मेजबान होगा। चीन के चंद्र मिशन चांगी 6 पर लॉन्च होने वाला पहला चंद्र मिशन iCube-Q किस देश से संबंधित है? सही विकल्प है डी पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने पहले चंद्र मिशन iCube-Q को चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च करेगा। हाल ही में किसने वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किए हैं? सही विकल्प है डी आरबीआई। आरबीआई ने 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किए हैं। हाल ही में किसने पहली बार दिल्ली दुबई मार्ग पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की है? सही विकल्प है सी एयर इंडिया। एयर इंडिया ने पहली बार दिल्ली दुबई मार्ग पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रहा प्ले ट्रू अभियान किससे संबंधित है? सही विकल्प है डी राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा इंडिया ने साफ खेल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया। हाल ही में कौन सी कंपनी 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हुई है? सही विकल्प है ए आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हुई है। हाल ही में एनपीसीआई ने पहली बार किस देश के साथ यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है? सही विकल्प है सी नामीबिया। एनपीसीआई ने नामीबिया बैंक के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में अमूल किस क्रिकेट टीम का टी20 विश्व कप 2024 में प्रायोजक बना है? सही विकल्प है डी दोनों ए और बी। अमूल ने टी20 विश्व कप 2024 में यूएसए और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का प्रायोजक बनने की घोषणा की है। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा नीला छिद्र कहां खोजा गया है? सही विकल्प है बी मेक्सिको। दुनिया का सबसे गहरा नीला छिद्र मेक्सिको में खोजा गया है। शक्सगम घाटी, जो हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी, कहां स्थित है? सही विकल्प है ए काराकोरम। भारत ने काराकोरम की शक्सगम घाटी में चीन की अवैध निर्माण गतिविधियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही विकल्प है बी पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? सही विकल्प है सी 3 मई। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया।
हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी द्वारा मैच रेफरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है ए जवागल श्रीनाथ। आईसीसी ने जवागल श्रीनाथ को टी20 विश्व कप 2024 के लिए मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम कहां बदले हैं? सही विकल्प है सी उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। हाल ही में किस राज्य की अजरख वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? सही विकल्प है बी गुजरात। कच्छ गुजरात की अजरख वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है बी संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहले स्वदेशी मानव रहित बॉम्बर विमान FWD-200B का अनावरण कहां किया गया? सही विकल्प है डी बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहली बार स्वदेशी मानव रहित बॉम्बर विमान FWD-200B का अनावरण किया गया है। हाल ही में दुनिया के पहले एआई राजदूत विक्टोरिया शी को किस देश ने लॉन्च किया है? सही विकल्प है सी यूक्रेन। यूक्रेन ने दुनिया के पहले एआई राजदूत विक्टोरिया शी को लॉन्च किया है। हाल ही में यूनेस्को गुइलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही विकल्प है डी फिलिस्तीन। गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गुइलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही विकल्प है सी करीना कपूर। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? सही विकल्प है डी भारत। संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन भारत के नेतृत्व में हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? सही विकल्प है बी 159वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। हाल ही में सरकारी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन विभाग द्वारा कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही विकल्प है सी भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने सरकारी पेंशन भोगियों के लिए भविष्य एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की गई हैं? सही विकल्प है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद विकास प्राधिकरण ने देश में पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही विकल्प है सी भावी मेहता। भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता पुरुष और महिला वर्ग में कौन बना? सही विकल्प है सी चीन। चीन ने थॉमस और उबेर कप 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की। हाल ही में भारत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? सही विकल्प है डी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट FLIRT का प्रकोप कहां हुआ है? सही विकल्प है सी USA। कोविड-19 के नए वेरिएंट FLIRT का प्रकोप USA में हुआ है। हाल ही में फुजियान विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण किसने शुरू किए हैं? सही विकल्प है डी चीन। चीन के तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान के समुद्री परीक्षण शुरू किए गए हैं। हाल ही में कांस 2024 में ऑनरेरी पाम डॉर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सही विकल्प है सी मेरिल स्ट्रीप। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को कांस 2024 में ऑनरेरी पाम डॉर से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसने पहली बार पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का सफल प्रक्षेपण किया है? सही विकल्प है ए हाई इंपल्स कंपनी। जर्मन कंपनी हाई इंपल्स ने पहली बार पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का सफल प्रक्षेपण किया है। महिला टी20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित होगा? सही विकल्प बी बांग्लादेश। आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में होने की घोषणा की।